गुड इवनिंग, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्या रीजन पड़ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर को ले आना पड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी कंपाउंड बनी है वो दो से बना है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या तो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। और सभी पे चार्ज पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के शेयर ट्रांसफर से। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम पर दो आवेश हैं, दो चार्ज हैं, और क्लोराइड पर एक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए MgCl2 यानी एक मैग्नीशियम और दो क्लोराइड की आवश्यकता पड़ती है, तब हमारा कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, तो ये तो हुआ। तो वहाँ पर जब ये प्रॉब्लम होने लगा कि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है यानी जो एटम पर जो चार्ज होते हैं वो शेयर होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो टर्म्स है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका यूज किया जाने लगा। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर को हम इसके फार्मूले को फाइंड कैसे करते हैं कि जैसे इसके पहले फार्मल चार्ज है। तो जब कोई कंपाउंड आयनिक अवस्था में होता है तो वो आयन ये नहीं पता, जैसे मान लीजिए अमोनियम आयन है, तो अमोनियम पर प्लस चार्ज होती है, तो प्लस चार्ज ये नहीं क्लियर होती है कि नाइट्रोजन पर है कि हाइड्रोजन पर है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फार्मल चार्ज निकालते हैं, हाइड्रोजन का अलग निकालेंगे और नाइट्रोजन का अलग निकालते हैं। उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ी ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड में। तो चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनती है अक्सर निगेटिव चार्ज वाले एटम या आयन से। ठीक, यानी कार्बन के राइट साइड में जितने हैं उन सबसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, यही सबसे जो है हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आइए देखते हैं इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो अब देख लीजिए OM को ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द अनकंबाइंड स्टेट। अनकंबाइंड स्टेट मतलब होता है एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री का मतलब ये होता है वो अपना वो एलिमेंट में हो। तो एलिमेंट क्या होता है कि तमाम ये एटम्स से जो प्योर एलिमेंट बनता है प्योर एटम से, वो किसी उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। तो वही बात, जैसे मान लीजिए आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हुआ, ये जब ये विदाउट चार्जिंग अवस्था में रहते हैं, वही कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अनकंबाइंड, तो वो विदाउट कंबाइंड के रहते हैं। जब तक उस पर चार्ज नहीं रहता है वो कैसे रहते हैं, अनकंबाइंड में रहते हैं, किसी से वो क्रिया नहीं किए रहते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है, और मॉलिक्यूल को भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। कौन सी मॉलिक्यूल, लाइक एटम वाले में मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन हो गया O2, हाइड्रोजन हो गया H2। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है। आइए इसको एक करके पढ़ते हैं। दूसरा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इज +1। अल्कली मेटल का मतलब ये होता है जो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं, जितने एलिमेंट पाए जाते हैं जिस पर चार्ज या आउटर बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। चाहे वो कंबाइंड में हो, कंपाउंड में है, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, या आयन में है। ठीक, दूसरा है साथ में एंड अल्कलीन अर्थ मेटल। अल्कलीन अर्थ मेटल वो मेटल होते हैं आवर्त सारणी के सेकंड ग्रुप में पाए जाते हैं। ये दोनों मेटल जो है यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर तीसरा होता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड्स इज +1 एंड हाइड्राइड इज -1। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन है,
आर कंपाउंड, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, कोई कार्बोनिक एसिड है, तो उसमें इसकी जो वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की होती है ये पता होती है। तो कुछ स्टेप होते हैं उनको मुझे याद करना बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरह से ये हो गया। और जब ये हाइड्राइड में होते हैं, जैसे आपको पता है कि जैसे सोडियम हाइड्राइड या सोडियम क्लोराइड आइड जिसके लास्ट में होता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस तरह से मतलब जो हाइड्राइड में होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्राइड। तो उनकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -1 होती है। क्योंकि ये हाइड्रोजन एक अपवाद है, इसको तो फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है और सेकेंड ग्रुप में, दोनों में रखा गया है। ये दोनों में यूज होता है और ये जो है दोनों कंपाउंड बनाता है, मतलब आयनिक बांड भी बनाएगा और कोवैलेंट बांड भी बनाएगा, स्वयं का बांड भी बनाता है। ठीक, उसके बाद से हो गया आपका एनहाइड्राइड आयन। जब हाइड्राइड में जाता है मतलब एक मेटल है उसके साथ में ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -1 होती है। फिर उसके बाद से होता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 होती है। ऑक्सीजन में कुछ अपवाद है, जैसे ये हो गया इसकी -2 होती है। और जब ये हाइड्राइड में मतलब हाइड्रोजन जब पेरोक्साइड में होते हैं या सुपर ऑक्साइड में होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये माइनस से जो है +1, ये माइनस से क्या हो जाती है, -2 से -1 हो जाती है। तो इस तरह से है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ हमारा क्लियर कट हो जाएगा। तो आज बस और फिर उसके बाद से है आपका ऑक्सीडेशन नंबर आप 2 पॉइंट और है इसमें, वो 2 पॉइंट हैं आपके हाँ, जब हम किसी कंपाउंड में की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी एलिमेंट का या किसी एटम का, तो वहाँ पर अलजेब्रिक सम करते हैं। जिसे मान लीजिए कार्बोनेट है, कार्बोनेट में हम कार्बन की निकालते हैं, तो इस पे तो दो कार्बोनेट पे क्या है, 2 चार्ज हैं। जब वो जो 2 चार्ज हैं तो इनकी जो अलजेब्रिक सम होती है ये इसके चार्ज के इक्वल हो जाते हैं, इसके चार्ज के इक्वल हो जाते हैं। तो 5वां पॉइंट ये है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इस क्या होता है, 0 होती है। कब, जब उस पर चार्ज नहीं होंगे तब, और जब उस पर चार्ज होगा तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू चार्ज। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ये सब तरीके हैं, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल करके एक स्टेप के आधार पे एग्जाम्पल करके करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं देखता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए जरूर लिखिए। थैंक यू।